सर इसी के साथ साथ आप एनएसएस में भी आपका बहुत योगदान रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनएसएस के माध्यम से आपने जो एनवायरनमेंट को लेकर क्या कुछ कार्य किया है, वो किस तरह से आपका एनएसएस में एनवायरनमेंट को लेकर सफर रहा है? एक छोटे से ताल्लुका प्लेस पे मैं एक पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर था। उसी टाइम मेरे पे एक जिम्मेवारी आई जो वहाँ का जो कॉलेज था, बीबी आर्ट्स एंड एमबी कॉमर्स कॉलेज, वहाँ पे एनएसएस का जो यूनिट था उसका एक प्रोग्राम ऑफिसर मुझे कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया। मेरा जो बैकग्राउंड था वो स्टूडेंट लीडर का ही था और वो एक अपॉर्चुनिटी थी। वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और वो अपॉर्चुनिटी का जितना मुझे अच्छा फ़ायदा हो सके उतना मैंने लिया। और 2 साल में मुझे लगता शायद एक करीबन मेरा 31-32 साल की उम्र थी। उसी टाइम में मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी उस टाइम के जो संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के वाइस चांसलर थे डॉक्टर गणेश पाटिल, इन्होंने मुझ पर डाली। डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर जो कि संचालक विद्यार्थी कल्याण विभाग, डायरेक्टर एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, संचालक प्रौढ़ निरंतर शिक्षण विभाग और समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना, ऐसी 3 जिम्मेवारी मुझ पर डाली। विद्यार्थी कल्याण विभाग से कॉलेज के स्टूडेंट फील्ड इलेक्शन में रहने के वजह से मुझे बहुत सी जानकारी थी, लेकिन ये जो 2 विभाग थे इनमें बहुत कम स्टूडेंट करके भी था, लेकिन अच्छे से काम करता था। और वही लेके उस टाइम 94 में हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में पानी का बहुत दुर्भिक्ष था। और उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे उस सब के जो सुधाकर राव जी नाइक, इन्होंने सभी यूनिवर्सिटी को, सभी जनता को आह्वान किया की वॉटर मॅनेजमेंट, पाण्याचं व्यवस्थापन आणि पाणी कसं वाचवता येईल, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कार्यक्रम, करीबन मुझे लगता है विद्यालय में उस टाइम 216 कॉलेज में एनएसएस था। हम सभी बहुत से तरुणी प्रोग्राम ऑफिसर, और एक लगन भी थी, एक कमिटमेंट भी था राष्ट्र के प्रति कि कुछ तो भी अच्छा करना चाहिए। और सरकार की भी साथ हमने प्लानिंग किया और पहला काम ये किया कि हर कॉलेज के एनएसएस यूनिट में एक मोटो लेके गए हम कि इस टाइम जितना ज़्यादा कडुलिम के झाड़ लगाना है उतना कडुलिम के झाड़ लगाए। उस टाइम जो दत्तक गांव जो रहते वहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना की शिविर चलते हैं। उस शिविर में दूसरा मोटो हमने दिया कि पाणी कैसा अडवायचं। मराठीत एक म्हण होती त्यावेळेला की पाणी अडवा, पाणी जिरवा, माणसं अडवा, माणसं घडवा। वो एक थीम लेके गैबियन बंधारे, दगड़ी बंधारे, काली मिट्टी के बंधारे, ऐसे पूरे विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में और दत्तक गांव में 350 यूनिट ऐसे बंधारे राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयंसेवक थे उनके माध्यम से। विद्यापीठ में भी एक बड़ा बंधारा अभी भी है वो, और वो एक पायोनियर प्रोजेक्ट। ये बनाने के बाद में जब पहली बारिश आई तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और जो नीम के झाड़ लगाए थे उसका भी सर्वाइविंग रेट जो था वो 85 जो था। और ये सब काम देख के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सेक्रेटरी उस टाइम के, और बाद में तो 95-96 में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सेक्रेटरी आए थे, और कंटिन्यूस 94-95
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ को महाराष्ट्र में सबसे अच्छी उत्कृष्ट विद्यापीठ यह पुरस्कार मिला। 95-96 को भी महाराष्ट्र में और इंडिया में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी करके पुरस्कार मिला। 97-98 में भी पानी की इस पे बहुत से तो सोशल प्रॉब्लम थे, लेकिन कंटिन्यू 3 साल महाराष्ट्र की सबसे अच्छी राष्ट्रीय सेवा योजना में काम करने वाली यूनिवर्सिटी करके अवार्ड मिले। उसी टाइम मुझे भी व्यक्तिगत स्वरूप में बेस्ट कोऑर्डिनेटर करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 बार सम्मानित किया, उत्कृष्ट कोऑर्डिनेटर करके। ये सब दखल लेते लेते सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम का जो सबसे बड़ा पुरस्कार रहता है इंदिरा गांधी पुरस्कार जो प्रियदर्शनी पुरस्कार जो वो 98 में अमरावती यूनिवर्सिटी को। उसके बाद में 2000 में बैकअप जब गया मेरे गांव, जब मेरा ट्यूनर जो था 5 साल का वो होने के बाद में, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि हम हमारे कॉलेज में भी कुछ कर सकते हैं। और उसी टाइम में एक हमारे स्टूडेंट भी थे वो, और वहाँ के मिनिस्टर भी थे। उन्होंने उनके आमदन फंड में से 80-90 हज़ार रुपये दिए, और कॉलेज के परिक्षेत्र में 2.5 एकड़ में नगर पालिका ने हमको 2.5 एकड़ की जगह दी। उसमें हमने एक क्षेत्र बनाया और बड़ा प्लांटेशन किया। उसके रिजल्ट इतने अच्छे आए कि 2001 में हमारे इस कॉलेज को महाराष्ट्र का वनश्री जो पुरस्कार, वो पुरस्कार भी मिला, और मुझे इंडिविजुअल महाराष्ट्र का वो वनश्री पुरस्कार महाराष्ट्र में मिला। ये सब देखते देखते ये यूनिवर्सिटी का जो काम चल रहा था उस टाइम 2005 में इंडिया में सबसे बड़ा जो पुरस्कार रहता पर्यावरण, वो तो प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी पुरस्कार था। इस पुरस्कार में सेंट्रल गवर्नमेंट के वन डिपार्टमेंट का ये पुरस्कार था, और उसको 5 लाख रुपए मिलते थे। उसी में से अभी अमरावती यूनिवर्सिटी में जो पर्यावरण पुरस्कार दिए जाते वही राशि में से ये पुरस्कार दिया जाता है। और 2005 में ये सब जो काम चल रहा था, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी का जो उद्यान विभाग था, उद्यान विभाग उसी के साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना और बहुत से ऐसी कोई इकाइयाँ थी, वो मिलकर ये काम करते करते 2005 में वो पुरस्कार भी मिला। उसी के साथ में 2006 में मुझे महाराष्ट्र का और एक बड़ा पुरस्कार जो है वनश्री, जो गवर्नमेंट का पुरस्कार है, उसी की ही दर्जे का जो पुरस्कार था वसंतराव नाइक प्रतिष्ठान बॉम्बे का पुरस्कार मिला। और उसके बाद में ये सब काम करते करते अभी भी मैं वाटर मैनेजमेंट और अलग अलग इस पे बच्चों को गेस्ट लेक्चर देता हूँ, हर कॉलेज में जाता हूँ। हर कॉलेज में कुछ गांव में माइक्रो विलेज प्लानिंग करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ये एनवायरनमेंट जो ये सृष्टि है इसका संरक्षण कैसे कर सकता है। बच्चों में भी जाके ये बोलता हूँ पानी का महत्व क्या है, झाड़ का महत्व क्या है। और इस प्रकार से मेरा ये 30 साल से मेरा प्रवास चल रहा है। एक छोटा कार्यकर्ता करके ये मूवमेंट में चला। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे अंदाज में सारी बातें रखी। तो ये थे डॉक्टर दिलीप हरिभाऊ काले सर, जो कि एक्स प्रिंसिपल है कॉलेज ऑफ सोशल वर्क अमरावती से, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर विशेष रूप से जिसमें पर्यावरण, एनएसएस द्वारा पर्यावरण के लिए कोशिशें और गाडगे बाबा संत गाडगे बाबा अभियान के तहत क्या क्या चीज़ें उन्होंने एक्टिविटीज़ की है वो पूरी बात यहाँ रख रहे थे। उम्मीद करती है कि हमारी ये बात आपको, हमारा ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। अगली बार हम एक और नए व्यक्ति के साथ किसी और टॉपिक पर आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।